Students, in our previous lecture, we discussed about some chemical reactions that occurs in the monosaccharide कि कौन-कौन सी chemical reaction है, chemical agents के साथ कैसे वो react करके किस तरह के product की formation कर रहा है, किस तरह से वो react कर रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया रिडक्शन रिएक्शन, जो कि रिएक्शंस विच कम्स अंडर द रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप में कवर होती हैं। तो हमने रिडक्शन रिएक्शन कवर कर ली और उसके बाद लास्ट लेक्चर में प्रीवियसली मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ब्रोमाइन वाटर की एक रिएक्शन बताई थी, जिसमें जो ब्रोमाइन वाटर है वो किसकी तरह वो अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, क्योंकि अल्डिहाइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अल्डिहाइड पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है उस पे डबल बॉन्ड है, जब वो जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है उस पे डबल बॉन्ड है जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है वहां पे कार्बन के साथ। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? ब्रोमाइन वाटर की हेल्प से। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। पहले तो अल्डिहाइडिक रिएक्शन की थी हमने एल्डोज शुगर के केस में। अब हम करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें यूज होता है दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपैरेटिवली टू ब्रोमाइन वाटर। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है। So first of all, to proceed the reaction, I will draw the structure of D-glucose. ये D-glucose का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी मैं पहले। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, and hydrogen। So this is the structure of D-glucose। ये स्ट्रक्चर है D-glucose का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो it is not only convert CHO but also on primary alcohol। वो पहले किस पे अटैक कर रहा था? सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप पे। जब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, ब्रोमाइन वाटर यूज किया था, तो वो सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है? ये सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को नहीं कन्वर्ट करेगा, ये जो नीचे हमारा प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसको भी अटैक करेगा। सो दिस इज द, ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारा अल्डिहाइड है, और ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, वो सिर्फ जब हमने उसमें ब्रोमाइन वाटर ऐड किया था तो वो किस पे अटैक कर रहा था? ओनली अल्डिहाइडिक ग्रुप, इस अल्डिहाइडिक ग्रुप पे। लेकिन जब हमने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो वो स्ट्रॉन्ग है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की एडिशन की, तो वो इस पे भी अटैक करेगा। ठीक है, और जो प्राइमरी अल्कोहल है इन दोनों पे अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इसको कन्वर्ट करेगा COOH, C कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों में कन्वर्ट कर देगा, ऊपर अल्डिहाइड में भी और प्राइमरी अल्कोहल में भी। जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या होगा? अल्फा कार्बन बढ़ जाएंगे। ज्यादा अल्फा कार्बन बढ़ने से क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल में वो बहुत इजीली हो जाती है। इसके कारण क्या है? हमारे आपको पता ही है कि अल्फा कार्बन बढ़ रहे हैं
C हो जाती है। तो ये क्या होगा, जो CHO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, और अगर हम बात करें यहाँ पे CHO ग्रुप है, ठीक है, और CH2OH ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, हम इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया तो ये ऊपर हमारा एल्डिहाइड पे अटैक किया तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, तो COOH, और ये नीचे भी प्राइमरी अल्कोहल पे भी क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा, एंड देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक आ गया, नीचे भी कार्बोक्सिलिक आ गया, किसके कारण, क्योंकि इसमें ऊपर एल्डिहाइड जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड पे भी अटैक कर रहा है और अल्कोहल ग्रुप पे भी अटैक कर रहा है। तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, इस टाइप के प्रोडक्ट की, एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज D-ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड, इसको दिस प्रोडक्ट इज नोन एज D-ग्लूकारिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर यू आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है और ओसाजोन फॉर्मेशन, तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, which comes under the category of reaction due to aldehyde and reaction due to ketone, उसकी कैटेगरी में आता है। जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है जो हम इसमें कवर करेंगे दैट इज ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन की किस तरह से जो हमारा एक न्यू प्रोडक्ट है जो D-ग्लूकोज की है, D-ग्लूकोज से ओसाजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये थोड़ी सी लॉन्ग रिएक्शन है, थोड़ी सी टिपिकल और थोड़ी सी लॉन्ग रिएक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ध्यान से समझना। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन फ्रॉम D-ग्लूकोज। ओसाजोन फॉर्मेशन होगी D-ग्लूकोज से। अब हम ओसाजोन फॉर्मेशन की बात करें, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, D-ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ D-ग्लूकोज, कार्बन्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, and hydrogen group, and now this is the structure of D-ग्लूकोज। ये हमारा D-ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया, D-ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। तो D-ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसमें क्या है, अब हमने ओसाजोन फॉर्मेशन में एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, उस रिएजेंट को क्या कहते हैं हम, फिनाइल हाइड्राजिन, दैट इज फिनाइल हाइड्राजिन। हम इसमें फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो फिनाइल हाइड्राजिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अमाइन ग्रुप होता है, फिनाइल हाइड्राजिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन। ये फिनाइल हाइड्राजिन का स्ट्रक्चर है।
रिएक्ट करवाएंगे डी ग्लूकोज का। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर फिनाइल हाइड्रोजन देखें कि फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करें हम यहाँ पे NH2 NH, ये मैं फिनाइल ग्रुप को C6H5 से डोनेट कर रही हूँ, पूरी रिंग नहीं बना रही। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये जो H2O है O के साथ मिलकर इसमें वाटर रिड्यूस हो जाएगा, ये देख रहे हो आप H2O। जब हमने इसको फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो फिनाइल हाइड्रोजन है सबसे पहले अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद इसमें क्या है, वाटर की रिमूवल होगी। ठीक है, इसके साथ अल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट किया, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, जिससे क्या होगा, वाटर रिमूव हो गया। अब आप देख रहे हो इसमें C का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, N के साथ। C का बॉन्ड किसके, C डबल बॉन्ड N की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड N की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। उसके बाद इसमें क्या आएगा, अब आपको इसमें ये पता है इसमें फंक्शनल ग्रुप अमाइनो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है किसमें, फिनाइल हाइड्रोजन में। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो फिनाइल हाइड्रोजन था, अल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें अब वाटर का रिमूवल होने के बाद ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, वो विद डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो इसके कार्बन को नाइट्रोजन के साथ हम डबल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं, तो ये किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, C, ये हमारा रह गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने कहा कि C नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, C इधर H अटैच करेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड N बनाया, उसके बाद इसमें H अटैच कर रहा है और इसके साथ C6H5, चाहे तो आप ये रिंग बना सकते हो, मैंने C6H5 लिख दिया, तो ये C डबल बॉन्ड N की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा वो। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, टोटोमराइजेशन होगी। ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद टोटोमराइजेशन होगी। टोटोमराइजेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को C कार्बन से, जो कार्बन 1 है, यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा तो जो कार्बन है वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इसके साथ, और हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, N के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, कार्बन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, खुद नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटोमराइजेशन। ठीक है, अब ये किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें नाइट्रोजन अब किसके पास शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन के पास। उसके बाद हमारे पास क्या था, अमाइनो ग्रुप NH
इसमें रिंग नहीं बनाई मैंने, C6H5, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा, डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या लग गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ क्या है, OH, यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, OH। और नीचे क्या है, सेम वही सारे फंक्शनल ग्रुप्स लग जाएंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये हो गई टोटमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये OH ग्रुप ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद CH, ये H ग्रुप, इधर वाला H चला गया, ये ऊपर वाला H, यहाँ वाला H यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद दोबारा से टोटमराइजेशन होगी। अब दोबारा टोटमराइजेशन होगी तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं NH, ये दोबारा से ये क्या है, ये जो फिनाइल ग्रुप है इसमें ये जो एनिलीन ग्रुप है इसको हम रिमूव कर देंगे। टोटमराइजेशन दोबारा होगी तो इसमें क्या होगा, एनिलीन ग्रुप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कैसे होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसमें जब ये रिमूव होगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, NH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद CH के बाद फिर ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या हो गया, एनिलीन यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूव ऑफ एनिलीन, यहाँ पे ये जो रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ एनिलीन, ठीक है। यहाँ पे एनिलीन क्या हो गया, रिमूव हो गया, निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन पे इन वाटर, जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाटर में ज्यादा होगी। जो नाइट्रोजन है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पानी में, तो जो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो कार्बन है इसमें ये कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, नाउ दे फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक, जब इसमें क्या किया हमने, वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया, ठीक है। तो अब वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो कार्बन है इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, NH2 C के बाद इसमें यहाँ पर OH, OH की एडिशन हो जाएगी, H के साथ अमाइन ग्रुप की H लग जाएगा। उसके बाद नीचे इसमें वो सेम स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O एंड ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो लग जाएंगे, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अमोनिया का रिमूवल करेंगे, ठीक है। अब हम अमोनिया को निकालेंगे, इससे रिमूव करेंगे। अगर हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, रिमूवल ऑफ अमोनिया, इसका रिमूवल करेंगे। तो इसके रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है जब ये रिमूव कर दिया तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा CH डबल बॉन्ड O, नीचे जो C है डबल बॉन्ड O एट द सेम स्ट्रक्चर, जो भी ये सेम स्ट्रक्चर है
CH2OH, hydrogen, and then hydroxyl group. Hydroxyl. ठीक है. So this type of structure is formed when the removal of ammonia. अब ये NH3 की रिमूवल हो गई, ठीक है. यहाँ से ये NH3 था, ये निकल गया, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई. अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम 2 फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया, फिनाइल हाइड्रोजन इसको रिएक्ट किया. देखो फिनाइल हाइड्रोजन में हमारा आ गया NH2C6H5, NH2C6H5, ठीक है. इसके साथ हमने इसको रिएक्ट किया. जब हमने 2 फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट किया तो क्या बन गया, तो इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में था, इनिशियल पॉइंट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी. 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस टाइप का. H, इसके साथ जो N है उसका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उसके बाद NH, डबल बॉन्ड N, NH, और ये जो फिनाइल है इसको C6H5, C6H5 फॉर्मेशन होगी. बाकी सारे तीनों ग्रुप एज इट इज सेम हो जाएंगे बिल्कुल. हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल and then hydrogen. So this product is known as ओसाजोन. इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ओसाजोन. ये प्रोडक्ट हमारा ओसाजोन बन गया. सो दिस इज द रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या किया हमने, डी ग्लूकोज का यूज करके इसमें हम ओसाजोन की फॉर्मेशन की. सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें इजी लगेगी, अदरवाइज ये डिफिकल्ट लगेगी. वन बाय वन करके स्टेप इसका अच्छे से याद करके हम इसको कर सकते हैं. सबसे पहले इसमें हमने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है. इसमें ये किसके साथ, इसमें फिनाइल हाइड्रोजन यूज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन की फॉर्मेशन के लिए, जिसमें फिनाइल हाइड्रोजन हमने ऐड किया. अब वो फिनाइल हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट किया, वो फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट किया अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ डी ग्लूकोज के साथ, ठीक है. इसके साथ हुआ ये अटैच हो गया. तो इससे क्या हुआ, जो वाटर है ये जो अमाइन, ये NH2 ग्रुप है और इसका ऑक्सीजन है, ये दोनों यहाँ से वाटर की रिमूवल हो गई और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. ये जो रिएक्शन है, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, ठीक है. फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टोटोमराइजेशन. टोटोमराइजेशन में क्या हुआ, जो इसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को C कार्बन 1 पे शिफ्ट कर दिए. इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए कार्बन 1 को, ठीक है. और किसकी फॉर्मेशन की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है. अब उसके बाद और हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर वाली साइड. अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, डबल बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन के बीच में, और खुद यहाँ H के पास शिफ्ट हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद दोबारा से हम स्टेप देखें तो दोबारा से टोटोमराइजेशन हो रही है, ठीक है. जिसमें क्या किया, इसमें हमने एनिलीन की रिमूवल कर दी. ये ग्रुप क्या है, एनिलीन का हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एनिलीन की रिमूवल हो गई. अब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ गई नाइट्रोजन की, क्योंकि इसमें हमने जो
क्या हो गया, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया पार्शियली, और ये जो कार्बन है इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने इसमें से क्या किया, जो अमाइन ग्रुप है इसका, ये जो अमाइन NH3 ग्रुप है इसकी क्या कर दी, रिमूवल कर दी, ये यहाँ से निकल गया और इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद अमाइन ग्रुप निकलने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें दोबारा से जो फिनाइल हाइड्रोजन था, 2 फिनाइल हाइड्रोजन की एडिशन कर दी, जिससे क्या हुआ, 2 पहले हमने किया था तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, अब यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे थे। एंड द लास्ट प्रोडक्ट which is formed after the addition of 2 phenyl hydrogen and removal of 2 water molecules, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब इसमें से निकलेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ओसाजोन। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि हम डी ग्लूकोज से फिनाइल हाइड्रोजन का अगर ट्रीट करें, इसकी ट्रीटमेंट से हम ओसाजोन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द अदर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें टोटोमराइजेशन भी कवर हो गई है आपकी। इसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने शिफ्ट करके वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपको अलग से भी इसका एग्जांपल नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें बताऊंगी मैं। एपिमराइजेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो रिएक्शंस है विच कम्स अंडर द एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, वो फिनिश हो जाएगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट रह गए। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो रिएक्शन हो रही है ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, उसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन होती है एंड फुरफुराल एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमारा औसत है ना, वैसे फुरफुराल एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जब अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ट्रीट करते हैं। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। दिस लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई थी आज, उसको पढ़ो ध्यान से, और ओसाजोन फॉर्मेशन। सो इट इज दिस रिएक्शन इज lengthy है oxidation formation, but it is easy if you can try it with step to step। अगर आप step by step करोगे तो ये आपके लिए easy हो जाएगी। So this is all about the chemical reactions occur in the monosaccharide due to when it react with aldehyde and ketone। इसको अच्छे से लर्न करो। So thank you students।